तो जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी आज का व्लॉग हम आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। और जी सुबह सुबह हो गई है और तकरीबन टाइम हो रहा था 8। और जी यहाँ पर हमारी गैस जो है वो चली गई थी, तो हम यहाँ पर लकड़ियों में ही खाना बना रहे थे, क्योंकि आधा भी घंटा देर हो जाए ना तब भी जो है गैस चली जाती है। तो फिर हमारा यही काम या रूटीन रहती है कि फिर हम लकड़ियों पे ही बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लकड़ियाँ भी मिलती हैं और ये थापियाँ भी मिलती हैं, तो हम उसी से ही काम चला लेते हैं। हमें वैसे कोई मुश्किल नहीं होती, जो लकड़ियों में खाना जिन्होंने नहीं बनाया होता उनको मुश्किल होती है। हमने तो कई टाइम से पहले ही हमने जो है वो लकड़ियों पे ही खाना बनाया है। और जी यहाँ पर मैंने बर्तन सुबह भी धोए थे, आज मैंने 2 बार बर्तन धोए, सुबह भी धोए थे और अभी भी धो रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना वो इसीलिए धोना था, क्योंकि क्या होता है कि सारी जो बर्तन है ना, जिसमें हम मसाले वगैरह जमा करके रखते हैं, वो जो है वो ख़राब हो रहे थे, क्योंकि बाहर पड़े होते थे ना, तो कभी तूफ़ान कभी क्या, तो फिर उसमें वो थोड़े से मेले मेले से हो गए थे। तो मैंने सोचा कि उनको मैं आज ही धो देती हूँ। तो आज कुछ सही थी, क्योंकि कल भी मेरे इतना पेट में दर्द हो रहा था कि फिर जो है काम अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही थी। तो अभी जो है कुछ ठीक हूँ, तो उसी वजह से फिर मैंने सारा काम करना स्टार्ट किया और फिर ये सारी चीज़ें मैंने धोई हैं और बड़ी ही चमक रही थी। तो इसी तरह इनमें फिर मसाले भी डालेंगे, तो इसीलिए जो है फिर जल्दी जल्दी से धोने शुरू हो गए। और अम्मी जब तक जो है वो झाड़ू लगा रही थी, और तकरीबन मैंने सुबह पहले जो बर्तन धोए थे वो 9 बजे धोए थे और दूसरे ये 12 बजे धो रही हूँ, 2 घंटे बाद। तो अम्मी यहाँ पर झाड़ू लगा रही थी और उसके बाद जो है अम्मी ने आकर मेरी वीडियोस भी बनाई हैं, वीडियो बनाई, और उसके बाद फिर वो झाड़ू देने चली गई थी। तो यहाँ पर जी झाड़ू भी आ गया है माशाल्लाह से, घर भी चमक रहा था और मैं अभी तक काम ही कर रही थी। इतने सारे वो थे ना बर्तन डब्बे वगैरह, तो बर्तन सिर्फ ये थे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना पहले कि सारे बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे। तो यहाँ पर जी हवाएं भी खूब से चल रही थी और जी सूरज भी बहुत ज़्यादा तेज़ था। और ये हमारे यहाँ पर जो है वो घास भी माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की है। और जी यहाँ पर शाम के टाइम हो चुका है और जी यहाँ पर बादल भी आ चुके थे। इतनी गर्मी में ना इतने बादल, और फिर जो है ना घुटन हो गई, हवाएं बंद हो गई यहाँ पर, और जी बारिश तो हुई नहीं। आ चुके हैं जी हम यहाँ पर पुलाव बनाने। अब आप हमारा ये पुलाव देखें, पुलाव है जी मटन का, और आपने तो देखा ही होगा, लाजिम पहले भी हम यही दिखाते, तो इसी वजह से डिटेल में जो है मैं आपको ये बताऊंगी नहीं, क्योंकि सबको पता है कि पुलाव जो है वो कैसे बनता है। और जी यहाँ पर ऐसे ही पुलाव बन रहा है, सामान सारा समेट लिया था। तो जी यहाँ पर अभी हांडी पर ऑयल निकल आया है, दही डाल दी। तो जी यहाँ पर अब हमने टमाटर और मिर्च जो है वो डाल दिए हैं। आप यहाँ पर बकरियों के चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा चीखें मार रही हैं। और इनको मैंने खाना भी हर चीज़ दी है, लेकिन फिर भी जो है वो तंग ही करती जा रही हैं। तो जी यहाँ पर हमने जो है वो पानी भी डाला था थोड़ा सा गोश्त में। अब जो है वो इंशाल्लाह ताला जल्दी ही गल जाएगा, उसके बाद फिर हम इसमें चावल डाल देंगे और चावलों का पानी भी डाल देंगे। और जी यहाँ पर ये डाल रहे हैं हम पानी, और अब डालेंगे इसमें, इसके वो बॉयल आएगा तब हम इसमें चावल डाल देंगे। पहले तो भूल गए जी, पहले तो हम ये डालेंगे इसमें। तो जी इसी तरह ये तो बनकर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला रेडी। और जो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें और सब्सक्राइब किया करें गुल होम ब्लॉग को, यानी कि गुल के चैनल को। और जी दुआ करें कि हमारा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए, और इंशाल्लाह आपकी दुआएं रंग लाएंगी। इसी तरह जी आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक का और आपके कमेंट का हमें वेट रहेगा। और जी इसी तरह चावल भी यहाँ पर डल चुके हैं बातों बातों में। जी देखें माशाल्लाह,
क्या है कि कभी ऐसे चावल मिल जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जितना आप उसमें कम पानी डालो लेकिन फिर भी वो एक भात की तरह हो जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरह ऐसा ही हुआ था यहाँ पर भी, ऊपर से इतने खिले खिले और अंदर से जो था थोड़ा थोड़ा सा जैसे पानी होता है ना, तो जी इसी तरह। और वैसे तो माशाल्लाह चावल बहुत ज़्यादा अच्छे थे, खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार, और जी हमें तो जूसी जूसी लग रहे थे माशाल्लाह। और जी यहाँ पर यही था कि आधे चावल थे, आधा उसमें गोश्त था, क्योंकि ऐसा सिर्फ़ जो है ईद उल अज़हा में ही होता है, वरना तो फिर चावल ज़्यादा और दो दो बोटियाँ सबको आती हैं। तो यही होती है बरकतें होती हैं ईदों की अपनी अपनी। तो इसी तरह रोज़ों की ईदों में जो होता है, ईदी इतनी मिलती है कि नोटों की बहार होती है, और ईद उल अज़हा में जो है ना, आपके घर में गोश्त की कमी नहीं होती। इसी तरह जी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग को मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।